Module 20, page number 16 of Cengage. Module 20, page number 16. Relating different inverse trigonometric functions. Very important topic. For x greater than 0, sin inverse of x is same as cos inverse of root of 1 minus x square. You can directly write. Formula है sin inverse of x है, आपको cos inverse में कन्वर्ट करना है, राइट cos inverse of root of 1 minus x square. ये दोनों अगर एक बार जम गए, tan इनवर्स कोई मुश्किल नहीं है. tan इनवर्स यानी कैसे है? tan यानी कौन? sin अपॉन cos, x ऊपर रूट ऑफ 1 माइनस x नीचे. तो cot इनवर्स कैसा आएगा? cot यानी क्या? cos अपॉन sin, cos यानी रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x. देखो sec यानी क्या? 1 अपॉन cos यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. और cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ x. नाउ ये याद रखना, अगर डिफिकल्ट लगा तो आपको बहुत सुंदर ट्रिक बताता हूं. एक ड्राइंग, लेट साइन इनवर्स ऑफ x पहला वाला इज इक्वल टू y करने का. साइन इनवर्स उधर लेके जाओ, साइन y इज इक्वल टू x हो गया. साइन y इज इक्वल टू x है तो x के नीचे कितना लगाऊंगा? 1. साइन y इज इक्वल टू x अपॉन 1. खत्म. बाकी सारे फॉर्मूले पर अपने मन से निकालेंगे. साइन y कितना है? x अपॉन 1. तो ड्राइंग निकालो, ये एंगल y पकड़ो. साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y के अपोजिट x लिखो और हाइपोटेन्यूज को 1 लिखो. तो ये हो गया साइन y कितना है? x अपॉन 1. साइन y x अपॉन 1, इसलिए यहाँ x लिखा, यहाँ 1 लिखा, बिकॉज साइन यानी अपोजिट साइड ऑफ y, x अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1. अब ये x है और ये 1 है. अब यहाँ लिख सकते हो, बोलो देयरफॉर दिस साइड इज देयरफॉर this side is root of 1 square minus x square यानी कौन? 1 minus x square. Once you know this triangle, you can find anything. तो what is sin cos inverse of y? Cos inverse क्या रहेगा? Cos y कितना रहेगा? Cos y यानी adjacent upon hypotenuse यानी root of 1 minus x square upon 1 यानी root of 1 minus x square. इसलिए y यानी cos inverse of root of 1 minus x square और y यानी कौन? sin inverse of x. इसीलिए sin inverse of x becomes this. क्लियर हो गया विद ड्राइंग? अब इसके बाद जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो. फॉर x greater than 0, cos inverse of x is nothing but sin inverse of root of 1 minus x square. we all know. अब cos यानी x है, sin यानी root of 1 minus x square, इतना याद रखना. तो tan inverse क्या आएगा? sin upon cos यानी tan inverse root of 1 minus x square upon x. cot इनवर्स क्या आएगा? cos अपॉन sin यानी x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. देखो sec इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज cos इनवर्स ऑफ x हो गया. अब cosec इनवर्स में 1 अपॉन sin यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. ये हो गया. अब इसका प्रूफ भी कैसे करें? लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, cos x इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू x, cos y इज इक्वल टू x अपॉन 1. अब ट्रायंगल फिर से निकालो. ये एंगल y, cos यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y का एडजेसेंट साइड कौन सी है? x अपॉन 1. ये x अपॉन 1 आ गई, तो ये साइड अब मैं लिखूंगा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हो गया. अब जो चाहिए वो एंगल निकाल सकते हो और ये जम जाता है. Moving on the same line, for x greater than 0, prove that tan inverse of x is equal to sin inverse of x upon root of 1 minus x square. अभी tan inverse of x है तो sin inverse में आएगा x upon root of 1 plus x square. अब ये मैं तो बोलता हूँ ये याद ही मत रखो, इसको ज़्यादा करोगे तो कंफ्यूज होगा 1 minus x square और 1 plus x square में. तो इसका रूल कैसे बनाएंगे? प्रूफ. लेट tan inverse of x is equal to y, tan y is equal to x, x upon 1. tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में क्या आएगा? x, ये क्या आएगा? 1. तो ये क्या हो गया? रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या होगी? देयरफॉर आ गया रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. ट्रायंगल जम गया. नाउ व्हाट यू वांट? sin y यानी x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, y यानी sin इनवर्स ऑफ, so therefore sin inverse of, tan inverse of x यानी sin inverse of x upon root of 1 plus x square.
cos y adjacent upon hypotenuse 1 upon root of 1 plus x square. So tan inverse of x is same as cos inverse of 1 upon root of 1 plus x square. Rest you can find very easily.